आज हम लोग इंटरनेट में ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम कैसे करते हैं, फॉर्म फिलिंग का काम कैसे करते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। और इसके लिए हम लोग naukri.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे, जिससे हमारा सारा काम लगभग हो जाएगा। सबसे पहले वेब ब्राउज़र खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमारे टास्क बार पर अभी तीनों ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद अपने एड्रेस बॉक्स में हम लिखेंगे naukri.com। ध्यान रखना है स्पेलिंग एकदम यही होना चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो किसी दूसरे वेबसाइट पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। यही है हमारा वेबसाइट naukri.com का। अब इस पर हम सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसी दरमियान हम देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम करते हैं। हमारे सामने रजिस्टर विथ अस लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप फ्रेशर हो। फ्रेशर मतलब हम ग्रेजुएट हैं, पास आउट हैं, बट अभी हमें कोई एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। और आई एम ए प्रोफेशनल का मतलब हुआ कि हम ऑलरेडी वर्किंग हैं या वर्क पहले करते थे और अब नया वर्क करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं कंपनी। तो फिलहाल हम लोग अभी आई एम ए फ्रेशर पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अपना नेम, टैब दबाने से हम नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं, पहले ही बताए थे। ईमेल आईडी, रोल नंबर नहीं, डॉट राजीव 610, पासवर्ड क्रिएट करना है। हम चाहें तो जीमेल वाला पासवर्ड भी दे सकते हैं और चाहें तो नया पासवर्ड भी हम दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, करंट लोकेशन, एक लिस्ट बॉक्स खुलता है, इसका नाम लिस्ट बॉक्स है। इसमें हम अपना लोकेशन देखेंगे कि हम अभी कहाँ पर हैं। तो हम अभी बिहार में हैं, पटना में नहीं है, भागलपुर में नहीं है, अदर में है। अदर में आखिर कहाँ है? तो बेगूसराय में। जनरली कैपिटल में ही भरने की कोशिश करना चाहिए कभी फॉर्म वगैरह, चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो या ऑनलाइन फॉर्म हो, दोनों। अपलोड रिज्यूमे, हम लोग रिज्यूमे बनाए हैं, हमारे इस सिस्टम में रिज्यूमे है, तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, उस लोकेशन पर जाएंगे। अगर किसी का नहीं है तो हम लोग सैंपल कोई दूसरा भी MS वर्ड फाइल को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर काम हम करेंगे तब नहीं। अभी चूंकि हम एग्जाम्पल बेस्ड काम कर रहे हैं, इसलिए हम अभी फिलहाल कोई भी दूसरा फाइल हम कर सकते हैं अपलोड। जब हम एक्चुअली कर रहेंगे काम तो उस समय में रिज्यूमे को देखेंगे कहाँ है, नहीं है तो बनाएंगे पहले और फिर यहाँ पर अपलोड हो गया, दिखा दिया। ये ऑलरेडी क्लिक है, अगर नहीं होता क्लिक तो क्लिक करना था रजिस्टर नाउ। नेक्स्ट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अब इसमें नया भी ऐड कर दिया, 10th 12th भी पहले नहीं था, अच्छा किया ये। तो 12th क्वालिफिकेशन अभी हमको लगता है होगा।
जो जैसा है, ग्रेजुएट कोई है तो ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट, ये नहीं कि परसुइंग, तो 12th। बोर्ड, तो अब देखना है इसमें बिहार आ गया। पासिंग ईयर, पासिंग ईयर 17। मीडियम परसेंटेज, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि पास आउट होना चाहिए, तो हम अभी अगर पास आउट नहीं है तो हम एक लेकर चलते हैं 70 to 74। स्किल्स मतलब एजुकेशन के अलावा भी कोई नॉलेज है, तो हाँ है, कंप्यूटर का स्किल है। किस प्रकार का स्किल है कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग का स्किल है। कंटिन्यू। अब कह रहा है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अपना फ़ोटो अगर है कंप्यूटर में तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिलहाल हम जो फ़ोटो है उसी को अपलोड कर देते हैं। इसमें से कोई ख़ास एरिया अगर लेना हो तो वो भी हम ले सकते हैं। पूरा फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, इतना ही बड़ा होगा, तो हम लोग फिलहाल इसकी फ़ोटो सेव कर दिया। डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन 1 लाइन। चूँकि हम फ्रेशर हैं तो अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। ये जो है लिखा हुआ वो भी सही है। जॉब सीकिंग, करेंटली लिविंग इन बिहार, बिहार में रहते हैं, जॉब चाहते हैं। क्या लिख सकते हैं? MA फ्रेशर। अब है कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप जॉब चाहते हैं, सबका अपना अपना चल सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेनिंग, अभी हमारे पास एक इंडस्ट्री है BPO ITES, कॉल सेंटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब इसी के अंदर आता है। फंक्शनल एरिया, उसके अंदर एरिया हमारा क्या होगा, इसमें भी ITES BPO हम देखेंगे। ITES BPO, ये रहा। रोल, किस तरह का रोल हमको चाहिए, तो फिलहाल हमको अभी ट्रेनी या फ्रेशर का रोल चाहिए। प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, नॉर्थ इंडिया में हमको चाहिए, साउथ इंडिया हमको नहीं जाना है। डिजायर्ड जॉब टाइप, परमानेंट, टेम्पररी, बोथ। डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, बोथ। IT स्किल्स, फिलहाल अभी तक हम MS ऑफिस सीख चुके हैं, जिसका वर्जन हम लोग सीखे हैं 2010, और लास्ट रिसेंटली यूज हम लोग 2017 में किए हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस। डेट ऑफ बर्थ, मेल है या फीमेल। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है ना। मेलिंग एड्रेस, चरिया बरियारपुर। सिटी बेगूसराय। पिन कोड, सेलेक्ट कंट्री वेयर यू आर ऑथराइज्ड टू वर्क। इंडिया में ही सिर्फ तुम ऑथराइज्ड हो, विदेश का वीज़ा नहीं है, डिसेबल्ड नहीं हो। सबमिट। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। और जनरली कोई फॉर्म का हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही सब होगा, लेकिन जनरली यही सब होता है। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तब बायोडाटा अपलोड होता है, फ़ोटो अपलोड होता है, या कोई बायोडाटा के बदले कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। सेम तरीका है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट करेंगे, बायोडाटा हो, सर्टिफिकेट हो, या कुछ भी हो, फ़ोटो अपलोड होता है, सिग्नेचर अपलोड होता है। उसमें अगर जो वो बोलेगा कि JPG करना है, साइज करना है, तो हम MS पेंट में पहले ही बता चुके हैं कैसे किया जाता है। कुछ सेलेक्ट करना होता है, कुछ चेक करना होता है।
भरने के बीच में हो सकता है ऐसा हो, अभी मेरा कहीं कोई गलती नहीं हुआ इसलिए बहुत अच्छे से भरा गया। कुछ अगर गलती हो जाता है तो उसके बाद जब हम इसको खोलते हैं तो हो सकता है फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं है, वही है, जो डाटा मांग रहा है वो देते जाना है, भरते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, आगे बढ़ के सबमिट कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही डिज़ाइन हो, ऐसा ही सब मैटर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कीवर्ड्स, अब ये पूछ रहा है जॉब अलर्ट के बारे में, तो जॉब अलर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी चूँकि 12th पास है, ग्रेजुएट अगर रहता तो इसको 75 जॉब से कम नहीं देता, लेकिन ये 12th पास है तो 5 जॉब अभी भी इसके लिए भेजा जा चुका है। क्लिक करेंगे, जॉब का प्रोफाइल खुलेगा। पेंडिंग एक्शन, वेरीफाई मोबाइल नंबर, मतलब जॉब व्यू करने के लिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर रहा है। अगर वेरीफाई होगा तो यहाँ पर जो भी जॉब इसको भेजा जा रहा है वो जॉब इसको आ जाएगा, दिखाई पड़ेगा। उस पर जॉब का लिस्टिंग होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर क्या कुछ है इस जॉब में। और हम ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि 5 जॉब तुरंत आ गया। इतना अनएम्प्लॉयमेंट की दुनिया में इतना आसानी से एक रजिस्टर करने से 5 जॉब आ गया। इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखना होता है। Naukri.com साइट ऐसा नहीं है कि फेक साइट है, बहुत अच्छा साइट है, इंडियाज़ नंबर 1 जॉब साइट है ये। पहला तो अगर जॉब इससे चाहिए तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है वो, या कुछ टेक्निकल स्किल्स वैसा होना चाहिए, तब भी वो ठीक है। कोई जॉब स्विच करना चाहता है, एक कंपनी में काम उसको कर रहा है, उसको नहीं पसंद है, उससे दूसरे कंपनी में जाना चाहता है, उसके लिए है। फ्रेशर के लिए ये थोड़ा उतना अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं कि किस किस तरह का जॉब्स प्राइवेट, खास करके अगर हम कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं तो, और हम नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो ITES इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। PPU का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जितनी भी कंपनियां हैं हर कंपनी का इस तरह का काम होता है। तो वहाँ पर आखिर क्या क्या चीज़ डिमांड करता है, कैसा कैसा नॉलेज चाहिए उसको, कैसा कैसा उसको डेजिग्नेशन पद देता है वो, क्या सैलरी होता है, ये सब का जानकारी हमको प्रोफाइल पढ़ने पर मिलेगा। साथ ही साथ कुछ इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें हमारा इंग्लिश भी बेहतर होगा। तो इन सब चीज़ के लिए हम इस एग्जाम्पल को रखे हैं। अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो इससे 2-3 बेनिफिट जरूर होगा। फाइनली, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब हम कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं या लॉगिन करते हैं तो लॉग आउट करना या साइन आउट करना सबसे अधिक ज़रूरी है। माई नौकरी पर हम जाते हैं और लास्ट में लॉग आउट पर हम क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा अकाउंट बंद हो जाए, दूसरा कोई हमारा अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए। यही प्रोसेस था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे ऑनलाइन पेमेंट का काम किया जाता है पेटीएम एप्लीकेशन के द्वारा, पेटीएम वेबसाइट के द्वारा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे।